हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कवर किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन द वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ऑल रीडिंग्स वेर इन AP. The sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of temperature of Tuesday and Saturday. If the temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. यहाँ पे कहा है कि मंडे टू सैटरडे तक टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए गए हैं एक वीक के। सो मंडे टू सैटरडे कितने दिन हुए? 6 दिन हुए। 6 days विल बी देयर। सो ऑल रीडिंग्स वेर इन AP. यहाँ पे क्या कहा है? AP में है सभी रीडिंग्स। मीन्स द कॉमन डिफरेंस D इज कांस्टेंट। मीन्स कॉमन डिफरेंस सभी टेम्परेचर्स का कांस्टेंट है, तभी तो वो ऑल रीडिंग्स आर इन AP. एंड मंडे टू सैटरडे देर आर 6 टर्म्स। ओके, 6 टेम्परेचर्स होंगे और ऑल रीडिंग्स वेर इन AP. और एक कंडीशन है, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of temperature of Tuesday and Saturday. Tuesday और Saturday का Tuesday और Monday और Saturday का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ Tuesday एंड Saturday. मीन्स हम मंडे और सैटरडे का अगर हम टेम्परेचर ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू 5 प्लस ट्यूसडे और सैटरडे का होगा। मीन्स 5 डिग्रीज मोर होगा। और इफ़ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज, और सेकेंड कंडीशन है कि वेडनेसडे का टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 days. तो हमें बाकी के 5 days का टेम्परेचर पूछा है। अगर हमें कोई भी APs की वैल्यू मीन्स रीडिंग्स या फिर सीक्वेंस में जो नंबर पूछते हैं तो हम ऐसे A-D, A प्लस D सपोज़ करते हैं ना। हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी होगी। A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये हमारा AP होगा। ठीक है, हमें 6 टर्म्स चाहिए क्योंकि 6 days होंगे तो 6 चाहिए। A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और लास्ट वन होगा A प्लस 4D। तो ये हमारे होंगे 6 टेम्परेचर्स जो 6 days के हैं मंडे टू सैटरडे। तो हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी होगी। ठीक है, सो लेट्स सी। लेट द आंसर इज लेट द टेम्परेचर रीडिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बी। हम सपोज करेंगे कि ये टेम्परेचर्स मंडे टू सैटरडे, मंडे का क्या होगा? A माइनस D, ट्यूसडे का होगा A, वेडनेसडे का होगा A प्लस D, थर्सडे का होगा A प्लस 2D, फ्राइडे का A प्लस 3D और सैटरडे का A प्लस 4D. ठीक है, A प्लस 4D. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा था? द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. तो मंडे का क्या है? A माइनस D प्लस सैटरडे A प्लस 4D. ये कितना है? 5 times मोर देन द सम ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे का टेम्परेचर. मीन्स मंडे का कितना है? A माइनस D और सैटरडे का A प्लस 4D इज इक्वल टू 5 मोर देन द सम ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. ट्यूसडे का कितना है? A, सपोज किया हमने A, और सैटरडे का कितना है? A प्लस 4D. तो इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा। जो अगर इक्वल टू साइन के अपोजिट साइड में जो है, अगर सेम साइन हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर सेम साइड पे अगर सपोज यहाँ पे -A प्लस है ऐसे लिखा है, प्लस A ऐसे लिखा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और A इक्वल टू A ऐसे है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स इक्वल टू साइन के ईच साइड पे होंगे तो सेम साइन होगा तब कैंसिल हो जाएगा।
और इक्वल टू साइन के एक ही साइड पे दोनों है तो प्लस माइनस होंगे तब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस ए है, यहाँ पे प्लस ए है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस ए है, ये भी कैंसिल। 4D कैंसिल। और यहाँ पे बचा है सिर्फ माइनस डी इज इक्वल टू 5। सो माइनस डी इज इक्वल टू 5, ये साइन हम इसे भी लगा सकते हैं, तो डी इज इक्वल टू -5। सो ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड कंडीशन में हमें कहा है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस, मीन्स टेम्परेचर वेडनेसडे का हमने क्या समझा है, ए प्लस डी एज्यूम किया है, तो ए प्लस डी की वैल्यू क्या होगी, -30 डिग्री सेल्सियस। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज इक्वल टू -30 डिग्री सेल्सियस। और वेडनेसडे का टेम्परेचर हमने क्या कहा है, ए प्लस डी। सो ए प्लस डी इज इक्वल टू -30 डिग्री सेल्सियस, ये होगा हमारा इक्वेशन 2। सो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2। यहाँ पे हमें डी की वैल्यू मिली, तो हम अगर ये डी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2। सो ए प्लस डी इज इक्वल टू -30, डी की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू -30, तो माइनस है इस तरफ आ जाएगा, तो +5 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, तो -30 - 5 25, और जो बड़ा है उसका साइन क्या है, माइनस, तो -25। सो ए की वैल्यू मिल गई हमें, ए इज इक्वल टू -25। तो हमें डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, तो हम ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और ए प्लस 4D। तो इन सब की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे है सो टेम्परेचर ऑन मंडे कितना आया था, ए माइनस डी, तो ए की वैल्यू हमें मिली -25 माइनस डी की वैल्यू कितनी है, -5 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस -25 + 5 प्लस माइनस माइनस, तो -20, और जो बड़ा होता है उसका साइन देना पड़ता है आंसर में, ठीक है। -25 का साइन, 25 बड़ा है तो इसका साइन है नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव में होगा। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या अज्यूम किया था हमने, ए, तो ए इज इक्वल टू -25। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज इक्वल टू ए प्लस डी इज इक्वल टू -25 - 5। ये माइनस कैसे आया, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस था, ए प्लस डी है ना, तो -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस हम प्लस करेंगे तो -30। और टेम्परेचर ऑन थर्सडे ए प्लस 2D इज इक्वल टू -25 + 2 × -5, 5 2 ज़ा 10, और ये माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, -10। सो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, सो 25 + 10 35 -35। और टेम्परेचर ऑन फ्राइडे ए प्लस 3D इज इक्वल टू -25 + 3 × -5 इज इक्वल टू -40 होगा। और टेम्परेचर ऑन सैटरडे ए प्लस 4D, ये -45 होगा। आपको लग रहा होगा कि ए माइनस डी, ए प्लस डी क्यों लिया हमने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि द टेम्परेचर्स रीडिंग्स वेयर इन AP में कोई भी टर्म्स होगा तो उनका रिलेशन मीन्स वो टर्म्स ए माइनस डी, ए प्लस डी इसी में होंगे, मीन्स यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो नेक्स्ट टर्म हमें ए मिलेगा, और फिर हम उसमें डी ऐड करते जाएंगे तो ए प्लस डी, फिर एक डी ऐड करेंगे ए प्लस 2D, मीन्स नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा, ठीक है। तो हम यही वैल्यूज़ लेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम was arranged on a land which is triangular in shape। एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट ट्री प्लांटेशन डे था, तो एक ट्रायंगुलर लैंड पे ट्री प्लांटेशन किया गया, ठीक है। द ट्रीज आर प्लांटेड इन सच अ वे दैट देर इज़ अ 1 tree in first row, in second row there are 2 trees, in the third row there are 3 trees, and so on। Find the total number of trees in the 25 rows।
तो 25 रोज़ है उस ट्रायंगुलर एरिया में। सो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर एरिया है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 ट्री, सेकेंड रो में 2 ट्रीज़ और थर्ड रो में 3 ट्रीज़। ओके, तो यहाँ पे ऐसे 25 रोज़ हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ निकालने। तो यहाँ पे 1 ट्री, 2 ट्री, 3 और मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 का आ रहा है, 1 से बढ़ता जा रहा है नेक्स्ट टर्म, मीन्स ये AP में ही होगा। हाँ, तो फिर यहाँ पे द ट्रीज आर 1 इन फर्स्ट रो, 2 इन सेकेंड रो एंड 3 इन थर्ड रो एंड सो ऑन। सो 1 2 3 4 ये एक AP ही होगा। तो ऐसे 25 रोज़ हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ मीन्स टोटल S25 निकालना होगा। ठीक है, हियर द कॉमन डिफरेंस D इज़ कांस्टेंट। ईच टर्म सीक्वेंस में हर एक टर्म 1 से बढ़ता जा रहा है, मीन्स कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये AP में है। तो हमें टोटल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, SN का। सो D इज इक्वल टू 1 इज कांस्टेंट इन द सीक्वेंस, हेंस द सीक्वेंस इज इन AP। सो A की वैल्यू यहाँ पे क्या है इस सीक्वेंस में, A मीन्स फर्स्ट टर्म, A की वैल्यू होगी 1 और कॉमन डिफरेंस है D दैट इज़ 1 और S25 टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज, वो निकालना है हमें। तो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो S25 रोज में निकालने, तो S25 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू A की वैल्यू है 1 प्लस n की वैल्यू है 25 माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 25/2। सो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 25 माइनस 1 24 इंटू 1 24 ही होगा, और 24 प्लस 2 26। सो यहाँ पे 25 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 2 होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो 13 और 25 इंटू 13 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 325 आंसर होगा। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज विल बी 325। जो भी थेरोटिकल प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ऐसे वर्ड्स में लिखा आता है, तो हमें इसका आंसर वर्ड्स में ही लिखना होगा, और लास्ट लाइन हम लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज इज़ 325, ऐसे आंसर लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।